आप किसी जो है वो सलून पे गए हैं और आपने देखा है कि वहाँ पे जनाब चीज़ें बिखरी हुई हैं। क्लाइंट जो है वो बाहर निकल के जब जाएगा तो वो क्या बात करता होगा? वो ये तो नहीं कहता होगा यार फलां बंदा, फलां उनका मैनेजर, फलां उनका जो है वो हेल्पर, फलां स्टाइलिस्ट, ऐसा तो नहीं कहता होगा यार स्मार्ट कार्ड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वहाँ पे गया हूँ तो केयर बड़ी अच्छी थी, वहाँ पे गया हूँ तो मैंने ये देखा। और अल्टीमेट क्या है उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो जिस काम के लिए वो आया है। ये है एक्चुअली ओनरशिप कि आपने पूरे एक्सपीरियंस को मैनेज करना है, ना कि एक जॉब को मैनेज करना है। अच्छा जी, मेरा नाम जो है वो मोहम्मद जाहिद है। आप लोगों को जारी बात थोड़ी सी क्यूरोसिटी होती है स्टार्ट में कि यार बंदे ने बताया नहीं, बातें बातें आन के स्टार्ट की शुरू कर दी। मेरा जो बैकग्राउंड है वो फार्मा का है। मेनली मैंने जो है वो इंटरनेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, मैं सर्टिफाइड कोच हूँ। पाकिस्तान में 13 टोटल जो हैं वो ICF सर्टिफाइड कोच हैं, जिनमें मैं एक हूँ। ठीक है, तो इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ 13 कोच हैं जो कि सर्टिफाइड कोच हैं, उनमें से मैं एक हूँ। और ये कुछ कंपनीज हैं जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, और कुछ लोग जो हैं वो कुछ जो है वो मेरी क्लाइंट्स कंपनी हैं, कुछ मेरे एम्प्लॉयज़ हैं और कुछ जो हैं वो मेरे क्लाइंट्स हैं। अच्छा, अब जो है वो ये बताइए कि ज़रा स्ट्रेट वे बात स्टार्ट करते हैं आपके प्रोफेशन के हवाले से। आप ये बात तो आप अग्री करते हैं कि यार जगह जो है वो बंदे से पहचानी जाती है, ऐसा ही है? अच्छा, आप किसी जो है वो सलून पे गए हैं और आपने देखा है कि वहाँ पे जनाब चीज़ें बिखरी हुई हैं, कहीं पे कलर गिरा हुआ है, कहीं पे जो है वो टॉवल साइड पे पड़े हुए हैं, तो कैसा लगता है? आपकी क्या फीलिंग होती है स्टार्ट में जो है वो देख के? कैसा लगता है आपको यार जो है वो ये किसकी जिम्मेदारी है, किसको करना चाहिए था? आप सारे लोग सलून पे डिफरेंट जॉब करते हैं ना। आप स्टाइलिस्ट हैं, आप में कोई मुझे डेजिग्नेशन या आपने बता दीजिए क्या 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 है? स्टाइलिस्ट हैं यहाँ पे, और क्या है, आप क्या कहते हैं इसको? मैनेजर, हेल्पर, ठीक है, आर्टिस्ट, ठीक है। मतलब सारा काम तो जाहिर बात है आप एक मकसद के लिए कर रहे हैं, जॉब रोल डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो किसकी जिम्मेदारी है आपके ख्याल में जो है वो? आपने देखते पहले क्या ख्याल आता है आपका जो है वो कि यार ये किसकी जिम्मेदारी थी, किसको करना चाहिए था? टीम की जिम्मेदारी थी। तो इसका मतलब है कि हर बंदे को आके जो है वो इकट्ठे होके आप कस्टमर को कहें यार आप साइड पे बैठे हैं 1 मिनट के लिए, हम जरा थोड़ा सा जो है वो पहले टॉवल उठा लें। एक बंदा आए यार मैं जरा कलर साफ कर लूं, और मैं जरा तारें शारें जो है वो सीधी कर लूं अपनी मशीनों की, ये करेंगे? क्या बनता क्या है यहाँ पे जो है वो लॉजिकल क्या है, या अपना आपका दायरा क्या कहता है? जी बताओ। सर हमें ये चाहिए कि अगर कोई चीज़ देख ली है ना तो खुद हम एक साइड पे करके रखें, फिर जाए हम दूसरे बंदे को कहें कि ये चीज़ उठाओ। अगर हमें चीज़ लग रही है तो हमें चाहिए कि वो सफाई खुद करके साइड पे रखें। वेरी गुड, इनके लिए क्लैप करें जी, जबरदस्त। आप इनकी बात से एग्री करते हैं या दिल में ये तो नहीं सोच रहे कि यार कहता ठीक है लेकिन करना असी हो ही है जड़ा साडा दिल का? ऐसा तो नहीं है? सही कह रहे हैं ये? किस तरह से, क्यों सही कह रहे हैं? देखो यार जो है वो एक बंदा अगर फॉर एग्जांपल स्टाइलिस्ट है तो उसका टॉवल उठाना काम तो नहीं होगा ना, फिर वो क्यों करे ये काम? इस वजह से कि सर घर से ज्यादा टाइम हम अपनी शॉप पे देते हैं, उस ब्रांड को अगर हम अपना समझेंगे तो हमें उसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। यार छा गए आप, आपने मेरी स्लाइड का मटेरियल चोरी कर लिया, इनके लिए भी क्लैप करें यार, जबरदस्त हो गया। आप जो है वो ये से देखें, इसका टाइटल क्या था? ट्रेनिंग का कोई टाइटल बता सकते हैं? मैंने जिस स्लाइड सबसे पहली स्लाइड थी क्या था उसका मतलब? था टेकिंग ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी लेना। ठीक है, दुनिया में जो है वो 2-3 तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो ब्लेम करते हैं कि जी ये उसका काम था, ये उसने करना था, ये तो यार देखो यार यहाँ पे ये जो है वो ये दायरे में ये तो नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे जो है वो बैठने की जगह नहीं है, यहाँ पे उठने की जगह नहीं है, यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं है। और कुछ लोग होते हैं कि वो थोड़ी सी जगह बना के कुर्सी दे के क्लाइंट को या खुद अपने आप के लिए जगह बना लेते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इसको जो है वो इसके ऊपर एक मैंने जो है वो हैशटैग भी लगाया हुआ था, ओन द मोमेंट। आप जिस जगह पे हैं उस मोमेंट को जो है वो ऑन करें, उस जॉब को जो है वो ऑन करें। अब इन दोनों में जो है वो जो इनपुट दिया है, आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग जो हैं वो हम एक वेवलेंथ पे एटलीस्ट जो है वो स्टार्ट में ही आ गए। अच्छा देखिए, जब हमने बात किया दुनिया के हवाले से, तो ओनरशिप जो है वो इस वजह से मैटर करती है कि ये आपको मुमताज करती है, ये आपको दो लोगों से जो है वो मुमताज इस तरह से करती है, दूसरों से बेहतर दिखाती है आपको। कि अब सोचें जरा फॉर एग्जाम्पल कि किसी जगह पे जो है वो ऐसी सिचुएशन हुई कि क्लाइंट आया और उसके साथ जो है वो आपका काम नहीं था उसको डील करना। आप फॉर एग्जांपल रिसेप्शनिस्ट भी नहीं है, आपका जो है आपका काम जो है वो फॉर एग्जांपल 7वें स्टेप पे जो है वो आपने उसके साथ इन्वॉल्व होना है कि जी आपने जो है वो फॉर एग्जांपल शैम्पूइंग जो है वो आप करते हैं और आपने 7वें स्टेप पे आपका काम होना है। अच्छा, वहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ जो पिछली सिचुएशन जो है वो मैंने आपको दिखाई है स्लाइड पे, ऐसी सिचुएशन में आपका रिस्पॉन्स जो है वो क्या होगा और आप जो है वो क्यों करेंगे, ये क्या फीलिंग होगी आपकी ये करते हुए?
आप एक सेंस ऑफ एकम्पलिशमेंट होगी, आपको लगेगा कि यार ये मैंने इदारे के लिए कुछ किया है, मैंने जो है वो अपनी जॉब के लिए कुछ किया है। जैसे इन्होंने कहा कि यार हम ज़्यादा वक्त गुजारते हैं वहाँ पे, घर जैसा जो है वो काम है, या घर उतना ज़्यादा टाइम नहीं गुजारते जितना हम वहाँ पे गुजारते हैं, तो आपको एक सेंस ऑफ एकम्पलिशमेंट होती है। यही वो मेन चीज़ है जो कि आज के सेशन में हम इसको घुमा फिरा के किसी तरह से ज़्यादा इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी जगह पे कुछ ऐसा मसला है जहाँ पे हमें कुछ अपने आप को ट्वीक करना है, अपने आप को मेंड करना है, कोई बेहतर करना है, कोई रवैया बदलना है, तो वो सारे काम जो है वो आज हम इस वाले सेशन में कर रहे होंगे। अच्छा, ओनरशिप पे जो है वो मैं बात कर दूँ, मुझे ये बताइए कि कौन सा बंदा जो है वो इस बात से एग्री करता है कि क्लाइंट जो है वो एक्सपीरियंस को रिमेंबर करता है, उस रोल से उसको कुछ गर्ज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टाइलिस्ट हैं तो आप अपने इदारे के लिए हैं, आप जो है वो हेल्पर हैं तो अपने इदारे के लिए है। क्लाइंट जो है वो बाहर निकल के जब जाएगा तो वो क्या बात करता होगा? वो ये तो नहीं कहता होगा यार फ़लाँ बंदा, फ़लाँ उनका मैनेजर, फ़लाँ उनका जो है वो हेल्पर, फ़लाँ स्टाइलिस्ट, ऐसा तो नहीं कहता होगा। वो क्या नाम लेता होगा? यार स्मार्ट कट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वहाँ पे गया हूँ तो केयर बड़ी अच्छी थी, वहाँ पे गया हूँ तो मैंने ये देखा, यही बात करता होगा ना। तो ये है एक्चुअली ओनरशिप, कि आपने पूरे एक्सपीरियंस को मैनेज करना है, ना कि एक जॉब को मैनेज करना है। मेक सेंस? समझ आ रही है बात की? तो क्लाइंट के लिए जो है वो एक्सपीरियंस मैटर करता है, याद रखिएगा, ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो ये जो है वो हमने इंडिविजुअल जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, हम उससे निकल के एक ऐसे माइंड की सेट की तरफ जाएंगे जो कि टोटल एक्सपीरियंस ऑफर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम जो है वो आपके जॉब नहीं है, लेकिन आपको पता है ये जॉब किसकी है। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ इंप्रूव होनी है, लेट्स सपोज जो है वो आपका कोई चेयर जो है वो रस्टी हो गई है, लेट्स सपोज चेयर जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी में नहीं रही, पुरानी हो गई यूज़ करते हुए, और आपने फील किया, हालांकि आपकी जॉब नहीं थी, कुर्सियां देखना तो आपकी जॉब नहीं है ना कि कैसी चल रही हैं, कुर्सियां जो हैं वो कंफर्टेबल है नहीं, बिकॉज वहाँ पे तो कस्टमर बैठते हैं, आप तो बैठते ही कम होंगे उस पर, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर आप रेज़ कर दें इस बात को कि यार मैनेजर को बता दें, वो अपने मैनेजर को बता दें, या रिक्वायर्ड लेवल पे कंपनी में जिस जगह पे ये बात पहुंचनी चाहिए थी वो अगर पहुंचा दें, तो क्या हर्ज है इसमें? कोई हर्ज नहीं है ना, बिकॉज ये पार्ट ऑफ टोटल एक्सपीरियंस है, ये पार्ट ऑफ रोल नहीं है। अगर मैं इस बात को होल्ड करूंगा तो मैं क्या करूंगा कि मैंने अपने रोल तक रहने की कोशिश की कि यार मैं जो है वो स्टाइल बनाता हूँ, मैं फलां काम करता हूँ, मैं जो है वो सिर्फ कटिंग करता हूँ, मैं सिर्फ ये करता हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। आपने जो है वो ओवरऑल एक्सपीरियंस को जो है वो देखना। और जो बंदा कस्टमर को ये कह देता है कि ये मेरी जॉब नहीं है, फॉर एग्जांपल कस्टमर ने ऐसे कहा कि यार आज बड़ी गर्मी है यार, जो है वो अगर यार कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी, तो आप जो है वो सोच में पड़ गए, आपने कहा यार पॉलिसी नहीं है, हम तो सिर्फ पानी भी पिलाते हैं, पानी भी कभी कभी पिलाते हैं, बिकॉज हमारा कस्टमर जो है वो ऐसी किसी कंडीशन में, वो कौन सा जो है वो कहीं चल के जौहर टाउन से पैदल गुलबर्ग पहुंचा है, तो ऐसा तो नहीं है। तो आप जो है वो सोच में पड़ गए। तो इसके नतीजे में क्या होगा? अगर आपने कस्टमर को भी साथ कह दिया कि यार आपने मुश्किल क्या कह दिया, चले मैं बात करता हूँ, देखता हूँ, थोड़ी देर बाद आपने आके माजरत कर ली, आपने कहा नहीं यार ये मेरी जॉब नहीं है, उस बंदे से बात करें, रिसेप्शनिस्ट से बात करें, या फलां से बात करें, तो क्या होगा? कस्टमर जो है वो आइंदा से किस इदारे की जो है वो बदतरीफ़ी करेगा जाके? उसको अगेन मैं जिस बात पे आपको लेके आना चाह रहा हूँ वो क्या है कि उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आपका रोल वहाँ पे क्या है, आपकी जॉब वहाँ पे क्या है, इस बात से उसको कोई गर्ज है? उसको इस बात से गर्ज है कि उसको एक्सपीरियंस कैसा मिला। मेक सेंस? ठीक है, साथ हैं हम सब लोग? ओके। तो तीसरा पॉइंट है इसके हवाले से कि लॉयल्टी जो है वो ग्रो करती है लोगों से। याद रखिएगा, लॉयल्टी क्या होती है? लॉयल्टी जिससे कस्टमर आपका वापस आता है, जिससे आपका कस्टमर आपसे इंटैक्ट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को भेजता है, ऐसे ही है ना। हमारे यहाँ जो है वो अभी दौर तो बदल रहा है, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ कि सोशल मीडिया से जो है वो बहुत बड़ी पुल आ जाए हमारे यहाँ। पुल से मुराद ये है कि सोशल मीडिया ही सारे कस्टमर लेके आए। अभी भी जो है वो काम रेफरल पे ही चल रहा है, अभी भी एक्सपीरियंसेस पे ही चल रहा है। ऐसे ही है ना कि यार मैं जो है वो फॉर एग्जांपल मेरा सिंस आई बिलोंग टू साहिवाल, तो मैं साहिवाल जाता हूँ, तो मुझे साहिवाल में अगर जो है वो ये सर्विसेज लेनी है तो मेरे जहन में एक ही बंदा जो फॉर एग्जांपल जो है वो 2003-04 में मैं जिसके पास जाता था, तो मेरे जहन में वही आता है। तो अभी तक जो है वो हम उसी चीज़ से चल रहे हैं। तो लॉयल्टी जो है वो किस चीज़ से आती है? टोटल एक्सपीरियंस से, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस के वो बंदा आपके आउटलेट में एंटर हुआ है और उसके बाद जब उसने अपना पाँव बाहर निकाला है, वो सारी चीज़ें उसके दरमियान में जो हुई हैं, दैट इज़ कॉल्ड टोटल एक्सपीरियंस। आपके रोल,
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी जॉब वो अपनी जगह आपके इदारे के लिए है सिर्फ और सिर्फ, कि जी ये स्टाइलिस्ट है, ये फ़लाँ है, ये इधर काम करता है, ये उधर काम करता है, ये इस ब्रांच का रिस्पॉन्सिबल है, ये उस ब्रांच पर रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा ही है ना? तो बातें समझ आ रही हैं आपको? हम साथ हैं सारे? ओके, चलें इस बात को ज़रा थोड़ा सा जो है वो और फैला के बात को समझते हैं। आपने ज़रा जो है वो किस बात पे वोट किया था आपने, लर्निंग विद फन या फन विद लर्निंग? चलें, फन वाला वर्ड आपने, एक्सरसाइज का नाम सुना हो आपने? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्या मतलब है इसका? सर इसका मकसद है कि हम लोग अपनी सेहत के लिए भी काम करें। वेरी गुड, वो तो एक्सरसाइज होती है यार। अच्छा बैठे, कोई बात नहीं, ऐसी कोई गलत सही नहीं है, आपने अच्छा जवाब दिया, बहुत ज़बरदस्त बात आपने की है। एक्सरसाइज का सुना हुआ है? हंसी नहीं आई आपको इस वर्ड पे? ये फनी वर्ड है, इसको जो है वो मैंने ज़रा थोड़ा सा टिल्ट देने की कोशिश की है। हमने एक एक्टिविटी करनी है, उस एक्टिविटी में जो है वो पहले आपने 3-4 चीज़ मैं आपसे ब्रीफ करता हूँ। 3-4 चीज़ें हैं जो कि टोटल एक्सपीरियंस की जो हम बात कर रहे हैं, ओनिंग द मूवमेंट या टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें 3 चीज़ें जो हैं वो आपने याद रखनी है कि आपने जो है ये पहले तो ये एक्टिविटी जो है वो एक फ़न के लिए करनी है, इसके अंदर लर्निंग हम खुद ही ले आएंगे, ठीक है? तो पहला जो है वो आपके लिए इंस्ट्रक्शन क्या है कि ये एक्टिविटी जो है वो आपने फ़न के लिए करनी है, इसमें लर्निंग हम खुद ही ले आएंगे। आपने करना क्या है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि 3 चीज़ें जो हैं वो इसमें समझ लें टोटल एक्सपीरियंस के हवाले से, कि सबसे पहले ब्यूटी है, सेफ्टी है और डिस्टेंस है। इसको मैं आगे चल के ब्रीफ करूंगा, अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपने टास्क पे फोकस करना है। टास्क क्या है कि आपका टास्क ये है कि आपने एक अंडे को ब्यूटीफुली पैकेजिंग करके उसको जो है वो सेफ्टी के साथ किसी जगह पे जो है वो किसी डिस्टेंस पे फेंकना है, ठीक है? आपको कुछ मटेरियल मिल रहा है, एक्टिविटी मटेरियल, मैं टीम्स जो हैं वो आपकी 4 बना रहा हूँ, ठीक है? आपको कुछ मटेरियल दिया जा रहा है, उसमें ब्यूटीफाई करने की भी चीज़ें हैं, उसमें जो है वो कैरी करने की भी चीज़ें हैं। तो आपने सबसे पहले स्टेप पे करना क्या है कि उसको ब्यूटीफुली जो है वो पैकेज करके उसका कोई नाम रखना है, वो कोई फ़नी नाम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी पुरानी ट्रेनिंग का कोई एक्सपीरियंस बताऊं तो किसी ने बताया कि जी ये अंडा जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, ये अंडा जो है वो अंडा है जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में था। इस तरह की फ़नी बात कोई भी जो है वो हमें मज़ेदार सा किस्सा जो है वो उसके साथ सुनाना है। आपने पहला स्टेप आपका ये हो गया। जो भी मटेरियल आपको मिला उसको आपने अच्छा पैकेज करके उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, आपके पास टाइम जो है वो आपको अलॉट किया जा रहा है। समझ नहीं, हैरानगी किस बात की हो रही है, मुझे चेहरों पे नज़र आ रही है, समझने बात? मज़ा जो है वो आपने करना है, सिर्फ और सिर्फ उसको अच्छे तरीके से पैकेज करके उसका नाम रख के आपने एक बंदा डिसाइड करना है कि जी हमारी तरफ से ये जो फ़नी स्टोरी है ये साहब आके सुनाएंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है उसको फेंकना है हमने। फॉर एग्जाम्पल वो जितना दूर जाएगा वो टीम विनर होगी, और वो उसमें जो है वो क्राइटेरिया वही होगा, सेफ्टी का, ब्यूटी का और डिस्टेंस का। समझ गए? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो बताइए यार, इतना सीरियस ना हो प्लीज़, ठीक है? समझ गए? अच्छा, आपके पास जो है वो 15 मिनट्स है। पहली टीम जो है वो यहाँ पे रहेगी, दूसरी टीम यहाँ पे रहेगी, तीसरी टीम उस तरफ चले जाएगी, चौथी टीम इस तरफ जो है वो चले जाएगी। अपना लहदा से काम कर रहे होंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट आपके उस वक्त स्टार्ट होंगे जब आपके पास जो है वो मैं आपको कहूँगा आपको मटेरियल वगैरह मिल जाएगा, ठीक है? मैं आपको आप टीमें कैसे बनेगी, मैं आपको नंबर अलाउट कर रहा हूँ, आपने अपना नंबर याद रखना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। आप पार्टिसिपेट करेंगे? मैं आपका नाम दूंगा, बल्कि करें ज़्यादा अच्छा टीम के साथ। 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। 1 वाले इधर आ जाएं, 2 वाले इधर आ जाएं, 3 वाले इधर आ जाएं, 4 वाले उस तरफ आ जाएं। क्विकली ज़रा जो करें, आपने इस संडे को पैकेज करना है, अच्छी तरह से पैक करके सेफ तरीके से इसको फेंकना इस फर्श पे, ठीक है ना? टूट सकता है ना, जितना अच्छा पैक होगा, जितना बेहतर पैक होगा तो टूटेगा नहीं। जिसका टूट जाएगा उसका जो है वो सेफ्टी का तो नंबर खत्म हो गया ना, समझ गए? तो हम मार्किंग करेंगे इस बात पे। अच्छा है, उसका नाम रखना है, फनी नाम होना चाहिए। एक बंदा आगे पहले स्टोरी सुनाएगा, उसके बाद जो है वो अंडा फेंका जाएगा, ठीक है? चलें जी, ठीक है जी। वो जंगल में रह जाता है बंदा, उसके बाद एक फुटबॉल होता है, ठीक है, वो उसी से ही अपना टाइम पास करता है। वो फुटबॉल को उसके कोई भी मसला होता है उसको पंच करता है, उसका हाथ पक जाता है, वो उसको फेस बना देता है, वो उसी से ही अपना वक्त गुजारता है। एक बंदा ओके। फंस जाता है, ठीक है,
तो उसके बाद वहाँ पे और कोई इंसान तो होता नहीं है, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ उसके बाद ये अंडा ही होता है जिसको हमने ना फुटबॉल की शेप दी है। ठीक है, ठीक तो वो है, उसी गुड, ज़बरदस्त स्टोरी है जी। ठीक है, तो वो उसके साथ ही ना जाके फसलों के पास हमेशा, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है जानवरों से, मछलियों से, पानी से, उसी से ही बातें ठीक है। करता है। तो अब हमने सेम वैसा ही बनाया है इतना। ज़बरदस्त जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड। दूसरी टीम कौन सी आएगा? आज जी अब फेंकने के लिए आपको कहेंगे बाद में। अब नेक्स्ट टीम कौन सी है जी? नंबर 3 पे आज, नंबर 3 आ जाए जी, आ जाए जी नंबर 3। जी जी कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। असल में ये मुझे जिसका स्टोरी उन्होंने बताई है और उनका हमारे बिजनेस को लेकर, लेकिन जो हमारा बिजनेस मॉडल है और उसके साथ ही हम घूमते फिरते हैं, हमारा काम करने का तरीका भी वैसे ही होना चाहिए। सो ये मॉडल हमारे बिजनेस जिस तरह हमारा वर्क करता है और जिस तरह हमारी टीम का काम करने का तरीका होना चाहिए, ये जिसका भी होता है, उस हिसाब से ये मॉडल है। ये आपको राउंड टेप, रेड टेप दिख रही है, ये हमारा सैलून है। हमने इसको बेहतर से बेहतर और खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। गुड गुड, वेरी गुड। इसके आसपास आपको सारे ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये बैलून है, ये स्टिक्स हैं, ये सारे लोग हमारी टीम का हिस्सा हैं और ये सारे ये कुछ हिस्सा कौन से हैं टीम से वो दिखाएं पहले। ये स्टिक्स जो है यानी फन क्रिएट करने के लिए मैंने बात की है। आई रियली लाइक दैट आइडिया। अच्छा जी, we just try to make it like characters. This is the manager. ये कौन नीचे? ओके, ठीक है, ठीक है, गुड, वेरी गुड जी, कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है। ये सबसे ऊपर लगाया है स्ट्रॉ। हम्म, This is a silver. ये दो कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने सजेस्ट किए, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये क्या है, क्योंकि ये बहुत दुबले पतले हैं। आप अच्छा ये टीम, अच्छा टीम वर्क नहीं था इसमें, आपने लहदा काम किया है, कुछ इन्होंने किया, कुछ इन्होंने किया, कुछ की सिर्फ इनको समझ है, कुछ सिर्फ आपको पता है। टीम वर्क तो ना हुआ फिर ऐसे ना, है ना यार? देखो अभी मैंने कहा था जो कस्टमर को ये कहता है कि इट्स नॉट माय जॉब, आपने वही काम किया है कि जी ये बताएंगे, मुझे नहीं पता इस बात। हमें ये नहीं पता कि ये है कौन सा कैरेक्टर। ओके, ठीक है, कोई है, ठीक है, ठीक है। अगर टीम 11 बंदों की टीम है ना, तो अगर सारे सेंचुरी मारेंगे तो बिगत तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल सही है, एक मारेगा, बिल्कुल सही है, सारे करेंगे, बिल्कुल ठीक है, सेंचुरी मारने की सब ट्राई करेंगे। ठीक है, जबरदस्त, अगर टीम में सब रोल नहीं प्ले करेंगे तो टीम नहीं है। वेरी गुड, ठीक है जी। टीम का मॉडल है जी, कंप्लीट होगी आपकी स्टोरी या अभी चल रही है? अब हम जिस तरह मर्जी फेंक लें, आपका जैसे दिल करता है, जो मर्जी आगे उठा के फेंक लें इसको। देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी ये नेक्स्ट राउंड में देखते हैं। वेरी गुड जी, जरा जबरदस्त, आ जाए आ जाए आ जाए। टीम 2 कौन सी है? टीम 2 ये वाली, टीम 2। अच्छा जी, सुने प्लीज, आप इनको जरा सुने जी। मैंने सर किसी मूवी से या किसी से मतलब स्टोरी ली, ये मेरी स्टोरी है जो मेरे सैलून में होता है उन चीज़ों से। इसको हमने प्रॉपर कवर किया हुआ है, ये सारा जो हमने इसको प्रॉपर कवर किया है ना, उसका रीज़न ये है कि हमारे पास कुछ स्टाफ ऐसा है कि अगर बियर्ड ऊपर नीचे हो जाए ना, तो वो कस्टमर को कहते हैं, इस तरह कवर करते हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि सर नहीं आपने कुछ कहा था, हमने कुछ कर दिया। वो इस तरीके से इसको कवर करते हैं जैसे हमने इसको नहीं कवर किया। फैशन है जी, चलता यही है। और क्या क्या बातें होती हैं? ये गलत नहीं है, ये नहीं सर चल ये रहा है सर, आपके बाल ही सही आपके बाल कमजोर है। मेरे साथ है सर, आप शावर लेंगे देखना ओके हो जाएगा। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने ये किया है कवर, जिस तरह हमारी टीम मोस्टली करती है कवर। ठीक है, जबरदस्त जी, जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैप करेंगे इनके लिए। आपका कुछ रहता पार्ट इसमें, आपने कुछ बताना है अभी? अच्छा, ये जो बैलून है ये हमारे ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता बताता है कि ओनरशिप प्रॉपर टीम की एक सेफ्टी भी है। वेरी गुड, और इसी में हमारी प्रॉपर टीम। गुड, वेरी गुड। चले जी, टीम 1 आ जाए, टीम 1 आ जाए। यार ये ना कह दें कि ये भी टीम ही है, इसमें मैनेजर ऊपर है बस। ये है फन, नो बिजनेस। ठीक, हाँ, गुड गुड गुड, वेरी गुड जी, बनाया गया, ठीक है। ये हमारा जानवर है, ये हमने चाइना के इलाके से मंगवाया था, जिसका नाम है चू पाची। ठीक है, जबरदस्त, इसका नेम है सलार भाई। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। इसका अंडा है, ये जो खा ले उसमें फंडा है, जो ना खाए वो बंदा बहुत ही अच्छा बंदा है। वेरी गुड, जबरदस्त, वेरी गुड। टीम 1 का जो है वो वहाँ पे कितनी दूर गया था? इसमें सबसे पहले इनको ब्यूटी के नंबर कितने दें आउट ऑफ 10? सारे बता सकते हैं कितने नंबर दें? 1 से 10 में आपने नंबर देने हैं। इस टीम को 4 दे दें। उनका मैंने मुझ पे टकरा था ना सर। कितने नंबर दें जी, आप बताइए?
यार नहीं, बड़ा ज़बरदस्त पैकेज था, स्टोरी थी, चाइना वाली स्टोरी थी ना आपकी, ज़बरदस्त स्टोरी था यार। मुझे बताएं 10 देने में क्या हर्ज है? देखो यार उन्होंने एफर्ट की है, बस यही चाहिए था हमें। कौन सा कुछ स्टैंडर्ड रखा हुआ था कि यार ये होगा तो 10 होगा, ऐसा ही है ना? गुड जी। अच्छा जी, सेफ्टी जो है वो इनका अंडर टूट गया था? नहीं, वहां पे ही टूट गया था। हाँ अच्छा जी, नहीं इनकी इस टीम का जो है वो, ये टीम कौन सी है? 1 है ना? 1 जो है वो कहाँ पे गया है? उन्होंने मिटा दिया मेरा ख्याल, ये था यहाँ वाला। हाँ नहीं, हाँ उस तरफ से सबसे आगे बन गया। तो डिस्टेंस में जो है वो इनको हम देते हैं, सबसे एंड पे आए हैं ना, तो 2 दे दें। अच्छा, सेफ्टी पे इनका अंडा इंटैक्ट था, सेफ जो है वो डिलीवर हुआ था ना? ठीक है जी, 10 दे देते हैं उस पर। अच्छा जी, टीम 2 कौन सी थी? अच्छा जी, इनका जो है वो ब्यूटी कैसी थी? नहीं, वो तो एंड पे टूटा है ना यार, ऐसा इस पे नंबर काट लें, इस पे तो नहीं दे देना यार, ठीक है ना? ठीक है जी, इस पे जो है वो कितने नंबर दें इन्होंने? सेफ तो। अब आप इसके साथ 1 2 3 इधर लगाना है आपने। अच्छा जी, डिस्टेंस जो है वो इन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो सबसे आगे था, डिस्टेंस पे जो है वो 10। ठीक है, हाँ। टीम 3 कौन सी थी? ये वाली। ओके जी, इस पर इनको ब्यूटी के कितने नंबर दें? सेफ्टी पे जो है वो इनका अंडा तो नहीं टूटा था? ये वाली टीम थी ना? अच्छा, सेफ्टी पे कितने नंबर दें इनको? सेफ्टी पे कितने नंबर दें इनको? 100 दे दें। ठीक है जी, और डिस्टेंस पे? कम था ना, उसके ज्यादा है, तो इस पे जो है वो ठीक है जी, आपके कहने पे 3 दे देंगे। टीम 4 ये वाली। अच्छा जी, नहीं वो इस तरफ था, हम वो गलत कह रहे थे, हम मजाक में कह रहे थे। एनीवेज, ब्यूटी पे जो है वो इस टीम को कितने नंबर दें जी? कितने नंबर दें इनको ब्यूटी पे? अच्छा जी, सेफ्टी पे जो है वो इनको, इनका अंडा टूटा तो नहीं है? 100। अच्छा जी, और डिस्टेंस पे जो है सेकंड लास्ट पे था, इनको जो है वो 7 दे देते हैं। नहीं यार। अच्छा जी, विनर कौन है इनमें से? नहीं, ये 27 जो हैं वो सबसे ज्यादा नहीं है, तो टीम 4 इज विनर। क्लैप करें जी इनके लिए। आपका सारा काम जो है वो लोगों के लिए है, ऐसा नहीं कि आपने किसी जो है वो सिस्टम को इम्प्रेस करना है, किसी दीवार को इम्प्रेस करना है, एक बंदा या एक जो है वो कस्टमर, जिसके साथ ज़्यादा कस्टमर जो है वो आते हैं, उसी को जो है वो आपने, जितनी भी ब्यूटी है आपकी उस सारे रिलेशनशिप के अंदर है, उसको हम केयर कह सकते हैं अम्ब्रेला टर्म में। जितनी आपने बातें की हैं वो केयर की किसी फॉर्म में बैठती हैं? बिल्कुल। अच्छा जी, अगर हम जो है वो सेफ्टी को कंट्रोल कह लें, जिसमें जो है वो ओवरऑल एक आपका कंट्रोल कि जी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रेशर आ गया तो आपने कैसे उसको हैंडल किया, ठीक है? देखिए, कस्टमर जो है वो उसकी डिमांड डिफरेंट हो सकती है। यार इसको रहने दे प्लीज़, जो है वो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको मिल जाएगी। अच्छा, जो है वो कंट्रोल आपका किस हवाले से कि कस्टमर जो है अगर कोई डिमांडिंग है तो आप कैसे हैं, नॉन डिमांडिंग है तो कैसे हैं। समटाइम कोई इंटीमेसी भी चाह रहा होता है ना, बड़ा क्लोज होना चाह रहा होता है, आपसे बात ऐसे कर रहा होता है, उस वक्त आप कंट्रोल करेंगे तो डिफरेंट होगा, ठीक है? अगर जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करने वाला कस्टमर है, रख रखाव रखता है, ज़्यादा बात नहीं करता, तो आपका जो है वो कंट्रोल जो है वो डिफरेंट होगा। तो हम जो दूसरी चीज़ है हमारी सेफ्टी के हवाले से, उसको जितनी भी बातें आपने की हैं उसको हम कंट्रोल कह सकते हैं, कह सकते हैं, ओके। और डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, इन्होंने जो है वो बड़ी खूबसूरत बात की थी कि कस्टमर का जो है वो वापस आना, तो उसको हम क्लोजिंग द लूप कह लें, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात है, जिसमें केयर, कंट्रोल या 3C के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। बिकॉज ये जो बातें आप यहाँ से अभी फन एक्टिविटी में हमने की हैं वो आपको शायद उतनी याद ना रहे, लेकिन 3 वर्ड जो है वो यहाँ से लीजिएगा, केयर, कंट्रोल एंड क्लोजिंग द लूप। क्लोजिंग द लूप ये है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो देना, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? अगर कोई मसला ख़राब है तो आपने ऊपर पहुँचाना है या रिक्वायर्ड लेवल पे पहुँचाना है, आपका काम नहीं भी है तो आपने करना है। यही होगा ना क्लोजिंग द लूप के जी, आप जो है वो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि इसका जिम्मेदार वो है, इसका जिम्मेदार वो है, आप क्या कर रहे हैं, क्लोज लूप को जो है वो क्लोज कर रहे हैं, एक ओवरऑल जो है वो
अच्छा एक्सपीरियंस या ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस जो कस्टमर लेके जाता है। बिकॉज हमने स्टार्ट में बात की थी कि कस्टमर जब जाके बात करेगा उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपके रोल क्या हैं। आप वहाँ पे मैनेजर थे, आप वहाँ पे सबॉर्डिनेट थे, आप वहाँ पे स्टाइलिस्ट थे, आप कुछ थे। उन्होंने जो है वो एक ब्रांड जो नाम है कि स्मार्ट कट का जो है वो एक्सपीरियंस अच्छा है या स्मार्ट कट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, खुदा ना खास्ता। ठीक है, तो इन तीनों वर्ड को जो है वो हम रिलेट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से, केयर, कंट्रोल एंड क्लोजिंग द लूप। याद रहेगा आपको ये? ओके। अच्छा, इसको जो है वो केयर का एक और भी मीनिंग है जो आपने बातें की हैं, उसको इस तरह से भी आप सम अप कर सकते हैं कि आप जो भी करते हैं उसका प्राइड लें। आप एक वर्थी काम कर रहे हैं, आप एक बेमकसद काम नहीं कर रहे। अगर जो है वो सोसाइटी में ये आपका जो रोल है, आप जो भी काम कर रहे हैं आपके दायरे में, आपकी सोसाइटी में ये ना हो तो एक मैस हो जाए। फॉर एग्जांपल आपका रोल एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो सबके बाल ही बड़े हों, किसी की मूछें बड़ी हों, बुरी हालत ना हो, तो आप एक वर्थी काम कर रहे हैं और उस बंदे को जो है वो जो सेल्फ ग्रूमिंग की जो नीड है वो आप उसकी फुलफिल कर रहे हैं, जो कि इटसेल्फ जो है वो एक बड़ा काम है। एक बंदा जो अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाता है, अच्छी बात करता है, अच्छा फील करता है, तो क्या मतलब है इसका कि वो आपका एक ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा जा रहा है, तो इसका एक प्राइड जो है वो आपको लेना चाहिए, इस पर फख्र होना चाहिए आपको। ठीक है, तो आपके इदारे पे और अपने काम पे जो है वो आपका फख्र होना चाहिए, पहली बात। दूसरा काम ये है जो कंट्रोल के हवाले से है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता गलत हो जाए तो आपने उसका कंट्रोल लेना है। समटाइम अभी मैंने जो आपको स्टार्ट में एक तस्वीर दिखाई थी उसमें सब ने कहा था कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इसका मतलब है वो सारी बातें क्या थी? टेकिंग कंट्रोल वाली। देखिए, इस तरह के माहौल में अगर कस्टमर आ गया है और रिसेप्शनिस्ट ने पूछा ही नहीं है उसको और बंदा जो है वो फारग नहीं है, वो फिर समटाइम आपके पास वो अपॉइंटमेंट बुक करके लेट्स सपोज आया है, वो आ गया आपके पास, बंदा आपका फारग नहीं है, रिसेप्शनिस्ट ने उसको टाइम दिया हुआ है, अब जो है वो कोई बंदा जो है वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ना होगा तो क्या करेगा कि आप उसका एंड जितना भी अच्छा कर देंगे लेकिन वो फर्स्ट इंप्रेशन याद रखेगा। तो आपका टेकिंग कंट्रोल ये है कि उस वक्त जो है वो आप कंपोज रहें। आप जो भी जॉब करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपको थोड़ी देर के लिए रिसेप्शनिस्ट बनना पड़ेगा तो कोई हर्ज नहीं है। आपको थोड़ी देर के लिए आप कहेंगे जी आप बैठे, मैं आपके लिए ये करता हूं, अगर फॉर एग्जांपल वो आपकी जॉब नहीं है तो भी जो है इसका जो है वो आप इसको समझ लें, आपने कंट्रोल ले लिया, सिचुएशन का कंट्रोल अब कस्टमर से निकल गया या हालात से निकल के आपके हाथ में आ गया। ठीक है, तो कंट्रोल को किससे याद रखना है आपने कि किस तरह से आपने चार्ज लेना है। और तीसरी जो चीज़ है इसमें क्लोजिंग द लूप के हवाले से कि सीइंग वर्क थ्रू द रियल रिजल्ट्स। आपका मकसद एक एक्सपीरियंस देना है, आपका मकसद अपना रोल परफॉर्म करना नहीं है। ओवरऑल एक्सपीरियंस, कंप्लीट एक्सपीरियंस जिसको हमने कहा कि कस्टमर जो है वो आपके आउटलेट में आया, उसने पहला पाँव अंदर रखा और जब वो पाँव बाहर निकाला तो उस वक्त उसकी हालत क्या थी, उसके दरमियान में जो भी कुछ हुआ वो टोटल एक्सपीरियंस है। किसी ने उसको पानी पिलाया, किसी ने उसको अच्छे तरीके से बिठाया, किसी ने जो है उसकी बात समझी। अगर वो खुदा ना खास्ता मसला हो गया, फॉर एग्जांपल कलर जो है वो लगाने में मसला हो गया, वो कहता है जी कलर मैंने तो ये नहीं कहा था, देखो यार ये मैच नहीं कर रहा, तो किसी और बंदे ने साथ हेल्प करके सपोर्ट करके, बिकॉज वो इस बात को नहीं देखेगा कि यह गलत हो गया था, उसको ये बात है कि मैं जब जा रहा हूं तो सही है। somebody has to take charge ना, somebody has to do other than his job, जो है वो उसकी अपनी जो है वो पार्ट से ज्यादा उसने डिलीवर किया, ऐसे ही है। तो ये तीन चीजें आपको याद रहेंगी। कौन कौन सी हैं तीन चीजें? अब आपको जो है वो अपने काम में ले जाएं इसको। केयर का मतलब है कि आपने केयर जो है वो दिखानी है अक्रॉस द बोर्ड, हर कस्टमर के लिए, छोटा बड़ा, टिप देने वाला ना टिप देने वाला, अप्रिशिएट करने वाला नहीं अप्रिशिएट करने वाला, मुंह चढ़ा नक चढ़ा, कम बोलने वाला ज़्यादा बोलने वाला, आपकी केयर जो है वो सबके लिए होगी। यही मतलब है ना इसका। समटाइम ये होता है कि जो बंदा जो है वो कुछ देने दिलाने वाला होता है तो उसकी तरफ खुद ही जो है वो हम राग़ब हो जाते हैं ज़्यादा, ऐसा ही होता है ना। लेकिन जो छोटा कस्टमर है फॉर एग्जांपल, वो कुछ रुपयों का है, उसने जो है वो बड़ा छोटा सा काम करवाया और आपको पता है कि यार ये बातें भी कम करता है, मुंह भी नहीं लगाता और जो है वो डिस्टेंस भी रखता है, तो आप उसके हवाले से जो है वो आप अंदर से खुलते नहीं हैं, वो एक्सपीरियंस उसको देना नहीं चाहते। तो कस्टमर जो है वो इस बात से जो है वो प्लीज़ जो है वो अगर ऐसा खुदा ना खास्ता कभी आपके यहाँ इंसान है ना, देखो मैं फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग जो है वो हम करते हैं, किसी दिन जो है वो अच्छी ट्रेनिंग होती है, किसी दिन नहीं अच्छी होती। हो सकता है ना, इंसान है ना, रोबोट थोड़ी है कि जी एक फंक्शन फीड हो गया है तो उसने जो है वो उसी तरह से परफॉर्म करना है, ऐसा तो नहीं है ना। तो अच्छा बुरा जो है वो हो, अगर फॉर एग्जांपल वो कमज़ोर लम्हे हों तो उस वक्त आपको ये बात याद आनी चाहिए कि मेरी केयर जो है या हमारी केयर जो है वो सब के लिए है, क्रॉस द बोर्ड है, उसमें कोई कस्टमर जो है वो छोटा बड़ा नहीं है। मेक सेंस? तो ये केयर के हवाले से आपने ये बात याद रखनी है साथ
जाते हुए। और फिर जो है कोई भी मसला हो जाए तो आसपास भी जो है वो नज़र रखें, कोई काम हो सकता है किसी और से गलत होने जा रहा हो। फॉर एग्जांपल आप उस एक्सपीरियंस से पहले गुजरे हैं, कोई बंदा जो है वो नया आया, वो कस्टमर को जो है वो अच्छे तरीके से ग्रीट नहीं कर रहा, अच्छी बात नहीं कर रहा, अच्छे तरीके से जो है उसको रिसीव नहीं कर रहा, अच्छे तरीके से बैठा नहीं रहा, तो आप उसको जो है वो गाइड कर दें एज ए सीनियर। बिकॉज आपकी उम्र जो है वो रिगार्डलेस ऑफ एज, आपकी उम्र बेशक उससे थोड़ी है लेकिन आपका एक्सपीरियंस इस काम का है, तो उसको बता दें। इसका मतलब है कि टेकिंग कंट्रोल, आप अपनी जिम्मेदारी लें उस वक्त। ठीक है जी, एक ओवरऑल एक्सपीरियंस देने में आपने क्या रोल प्ले किया। और तीसरी जो लास्ट बात है क्लोजिंग द लूप, कि किस तरह से जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फिनिश आप करते हैं। क्लोजिंग द लूप का मतलब जो है वो ये समझें कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो अल्टीमेट है किसी भी चीज़ का, ऐसा ही है ना। कस्टमर को जो है वो आप ज़मीन पे बिठाएं, कुर्सी पे बिठाएं, खड़ा कर दें, बिठा दें, लटा दें, कुछ कर दें, और अल्टीमेट क्या है उसका, उसकी सेटिस्फैक्शन जो है वो जिस काम के लिए वो आया है। इसकी एग्जांपल जो है वो मैं आपको इस तरह से दूं कि एक बैट्समैन जो है वो टीम को 300 रन चाहिए थे और उसने जो है वो सेंचुरी बनाई, मिडिल ऑर्डर में आके विकेट पे खड़ा रहा, लेकिन आखिरी ओवर में जो है वो 6 चाहिए थे, तो दूसरी बॉल पे जो है वो आउट हो गया छक्का मारते हुए। आप कहेंगे कि यार ये जो है वो इसने फिनिश किया या लूज जो है वो सॉरी जो लूप है उसने क्लोज की या उस मैच फिनिश किया, नहीं है ना। आप नहीं कहेंगे ना उसने जो है वो अच्छा फिनिश किया। तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, आप उसको उस वक्त कहेंगे कि यार ये 50 रन बना लेता लेकिन टीम को तो जिताता, तो फिर बात थी ना, आप यही कहेंगे ना। तो आप कितना स्ट्रॉन्ग जो है वो फिनिश करते हैं ये मैटर करता है। तो ये आपने जो है ये तीसरी बात जो है वो अपने कस्टमर के हवाले से जो है वो याद रखनी है। याद रहेगा आपको? तो आपको जो है वो रिलेटेडनेस फन की जो है वो लर्निंग के साथ हो गई है। ठीक है, गुड जी। अच्छा, वन फाइनल पार्ट, शीशा जो है वो आप लोगों को बहुत दिखाते हैं, ऐसे ही है ना? कभी खुद भी देखा है? पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूँ। आपने जो है वो शीशा जो है वो आप हर वक्त शीशे के सामने रहते हैं, लेकिन किसी के लिए अपना फ़ोन निकालें ज़रा, उसमें जो है वो जो सेल्फी वाला मोड है वो ऑन करें और ख़ुद को जो है वो देखें। आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ जो है वो अच्छा किया है, आपने जो है वो एक प्राइड जो है वो काम में आपके है, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। जो अभी हमने प्राइड की बात की कि काम जो है वो अच्छा बुरा नहीं होता, देखें ज़रा प्लीज़ इसको एक लम्हे के लिए और बताइए हमें जो है वो कौन सी चीज़ है। मैं 2-3 लोगों से रिस्पॉन्स लूँगा कि कौन सी चीज़ है जिसके लिए आप बहुत प्राउड फील करते हैं, वो ओनरशिप, वो काम, वो चीज़ जो आपने डिलीवर की है अपनी फैमिली के लिए, अपने आप के लिए, अपने इदारे के लिए, और वो आपको जो है वो, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो आपको गर्व देती है और उर्दू में कहें तो आपको फ़ख्र करते हैं आप उस पर। बताइए कोई एक, आपने सेल्फी निकाल रहे, क्या वजह है? आप जो है वो उस अंडे में बहुत ज़्यादा खो गए हैं यार, मैंने देखा है। आप जो है आपने अब ज़िंदगी जो है वो तर्क कर दी, आपने ज़िंदगी अंडा बना लिए। अच्छा जी, कौन शेयर करेगा जी? शेयर करेगा। आप जो है वो आईना देखते हुए, सेल्फी को देखते हुए आप शेयर करेंगे कि जी मैं इस चीज़ पे बहुत फख्र करता हूँ। ठीक है, आप हमें अपना कोई किस्सा, कहानी, लाइफ की कुछ स्टोरी जो है वो आप थोड़ी सी देंगे हमें। कौन शेयर करेगा जी? दोनों तरफ से, किसी भी तरह से जो है वो, जो हमें बात समझ आ जाए, बल्कि ब्रांड के हवाले से बताएं तो ज़्यादा अच्छी बात। अच्छा, ब्रांड के हवाले से अच्छी बातें हो सकती हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन के हवाले से बताइए। बिकॉज मैं जब तारीफ़ करने लगूंगा तो मैं फिर जो है वो कलाबे मिला सकता हूँ ना, मैं तो फिर नहीं कहना चाहिए, वो एक पाकिस्तानी बंदा ज़हन में आ गया था इंटरनेशनल अरीना में जो है वो, जो कि नहीं कहना चाहिए। तो उस वक्त तो मैं अदारे को समझता हूँ, मतलब ट्रेनिंग में जो है वो मेरे इदारे से अच्छा तो कोई अदारा है ही नहीं है। लेकिन मैं जब वो काम पे होता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ यहाँ पे है क्या यार, इतनी तनख्वाह, इतना कमीशन, ये यार, ये वो देखो यार क्या जो है वो देते हैं अपने। तो उस वक्त हमारी बातें डिफरेंट होती हैं, यहाँ पे डिफरेंट होंगी। लेकिन जो है वो आप अपनी कंट्रीब्यूशन के हवाले से बताइएगा। लाइए, कौन जो है आप शेयर करेंगे? सेल्फी लाएं सामने, अपने आप को देखते हुए ज़रा बात करें। मैनेजमेंट 4 साल से 5 साल होने वाले स्मार्टफिट के साथ, और इस चीज़ का मुझे भी आइडिया है, मेरे ओनर को, मेरे स्टाफ को, ये सारे इस चीज़ को जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मतलब ओनर जो उनसे है ना वो ट्रस्ट करते हैं इमेज पे, कि एज ए मैनेजमेंट, एज ए कैशियर, और अगर कोई भी मतलब इनका कोई भी मसला मसाइल हो, इसको इसी से बात करें, आप इसी से बात करें। ये साहब जो हैं वो बहुत अहम है, इनसे बात करें। तो वो मतलब ये है कि हर चीज़ में उनको बिलीव है, ट्रस्ट है कि अगर मैं उधर हूँ तो मोस्टली ये होता है कि ओनर जो उनसे होते हैं वो 3-3, 4-4 घंटे सारा दिन ब्रांचेस पे बैठे रहते हैं। बट हमारे यहाँ पे ये नहीं होता, मेरे ओनर जो उनसे हैं वो आते ही, उनको पता है कि फैसल बैठा हुआ है तो वो सारी चीज़ें। ठीक है जी, इसका क्रक्स जो है वो ये है कि फैसल देख लेगा,
आप सब भी जो है वो कहें फैसल देख लेगा। अच्छा जी, एक अभी जो है इसको सामने ही रखें, एक अपने आप से जो है वो आपने वादा भी करना है, आपने वादा भी करना है एक को क्या जो है वो क्या चेंज जो है वो करना चाहेंगे, कोई ऐसा काम जिसकी आप ओनरशिप लेना चाहें, जिसकी ओनरशिप लेना चाहें आप। मैं स्टाफ की लेना चाहूंगा ओनरशिप इसमें। ये ठीक है जी। लॉयल्टी स्टाफ में होनी चाहिए। नहीं, आप जो है वो क्या करेंगे इस लॉयल्टी को लेके आने में? मैं अपनी तरफ से एफर्ट करूंगा। क्या करेंगे एफर्ट में? क्लासेस होंगी जो वो इनको बेनिफिट्स देने की ट्राई करूंगा, अच्छे Good. से अच्छा ये कमाएं, ताकि क्योंकि पैसों से मतलब जहां तक लगता है लॉयल्टी ठीक है, ठीक है जी। जब ये अच्छा कमाएंगे तो इनके माइंड में और किसी ब्रांड का या और दूसरे किसी प्लेटफॉर्म का ऑप्शन नहीं होगा कि हम वहां पे जाके इतने पैसे कमाएं। तो अगर कोई जाता भी है तो वो सिर्फ पैसों की वजह से जाता है। ठीक है जी। तो फैसल पहले क्या था? फैसल देख लेगा, इसका मतलब है कि फैसल कर लेगा, ऐसा ही है? जो इसमें देख के जरा कहें फैसल कर लेगा, सभी इसको याद दिलाएं जी, करें क्या? कर लेगा। ठीक है, बट है फैसल, वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, इस तरह से जो है आप ये वाली एक्टिविटी जो है वो अपने आउटलेट पे जाके अपने जो आपकी वर्क स्पेस है वहाँ पे जाके ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैनेजर हैं, यहाँ पे मैनेजर कितने हैं? हाथ खड़ा करें प्लीज़। ये एक्टिविटी जो है वो साथ ले जाएं, ठीक है? दिन में एक आध दफ़ा जब आपके पास टाइम हो, दिन के स्टार्ट में, डे के एंड पे, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं। ड्यू टू द कॉन्स्टेंट ऑफ टाइम मैं दूसरी जो है वो एक्टिविटी ख़त्म कर रहा हूँ और लास्ट पे जो है वो जा रहा हूँ। दूसरा जो है वो आप जितनी भी बातें हमने की है उसका हासिल कलाम क्या है कि आपका जो क्लाइंट है वो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस लेके जाता है वही सारा कुछ है, ठीक है? हमें जो है वो अपने आप से वादा करना है एज अ स्मार्ट कट। क्या वादा करना है अपने आप से? कि अगर मेरे सामने कुछ हो रहा है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छा भी और बुरा भी। समटाइम ये होता है ना कि सक्सेस के तो सारे ही वारस होते हैं, फेलियर का कोई वारस नहीं होता, तो फेलियर भी जो है वो आपका है। फिर जो है वो आपने ये जो तीनों वर्ड हमने 3 C's जिसको हमने कहा है उसको आपने याद रखना है। आपने केयर जो है वो डिस्प्ले करनी है, प्राइड डिस्प्ले करना है, कंट्रोल लेना है और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो फिनिश वाइड करना है। ये आप जो है वो आपस की जो कम्युनिकेशन है आपकी, आप ग्रुप बने हुए ना, तो उसमें ये वाला जो है वो ऑन द मोमेंट जो है हैशटैग, इसको ऊपर से जो है वो इसको पिन कर दें, ठीक है? जितने भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं तो ऑन द मोमेंट सबको जो है ये ट्रेनिंग भी याद आ जाएगी, ये बातें भी याद आ जाएंगी। और ये वाला जो है वो आपको ऑन द मोमेंट का एक्चुअल मतलब क्या है किसी ने अभी तक पूछा नहीं है। ऑन द मोमेंट का मतलब है कि आपको कहा नहीं जाता, आप खुद करते हैं। ऑन द मोमेंट का क्या मतलब है? आपको कहा नहीं जाता, आप खुद नोटिस करते हैं कि इससे पहले कि आपको कहा जाए। दूसरा, आप जो है वो आप कहने से पहले उस पर एक्ट करते हैं। पहले तो आप अवेयरनेस लेवल पे हैं, दूसरे पे आप एक्शन लेवल पे हैं। तीसरा जो है आप सारा काम जो है वो बिफोर जो दिन जब ख़त्म करते हैं तो कोई चीज़ अनफिनिश नहीं होती। वो आपके अगले दिन की तैयारी है, वो आज के दिन की फिनिशिंग है, वो कुछ भी है तो वो पेंडिंग कुछ नहीं जो है वो चल रहा, ठीक है? अच्छा जी, एक एक्टिविटी जो है वो क्विकली जो है वो हम करेंगे। आप ज़रा थोड़े से सारे जो है वो इस अरीना में आ जाएं, खड़े हो जाएं, और मैं जो है वो देखना चाह रहा हूं कि ये टीम लर्नर कितनी है, इसको याद कैसे रहेगी। अच्छा, मैंने जो है वो आपको, मैं जब वॉक कहूंगा तो आपने जो है वो चलना शुरू कर देना है, और जब मैं आपको स्टॉप कहूंगा तो आपने बंद कर देना है चलना। आप जो है वो जरा थोड़े से चलने वाली पोजीशन पे तो आ जाएंगे। यार ये तो मुझे डर लग रहा है कि मैं वॉक कहूंगा तो सारे मेरे ऊपर आ जाएंगे। चले जी, वॉक। अब सारे जो है वो इधर जो है वो इधर उधर फिर रहे हैं, सारे जो है वो लाइन क्यों बना रहे हैं, इतने डिसिप्लिन क्यों हैं? वॉक, स्टॉप, वॉक, स्टॉप। अच्छा जी, अब हम इसको बदलेंगे ये से कि जब मैं वॉक कहूंगा तो आपने चलना है, आपने सॉरी रुकना है, जब मैं स्टॉप कहूंगा तो आपने चलना है। स्टॉप, स्टॉप, चलें, बैठे। अच्छा, इस एक्टिविटी का मतलब ये था, देखिए अब हम स्टॉप पे रुके इस वजह से हैं कि वो स्टॉप आपके वर्ड जो है वो उसके साथ आपकी एसोसिएशन रुकने वाली बनी हुई है। हमारी जो पुरानी लर्निंग होती है वो हमें रोकती है हमेशा नया काम करने से, नए तरीके से काम करने से। तो उस लर्निंग को जो है वो सबसे पहले आपने छोड़ना है।
कोई भी काम जो आप ऐसा करते हैं जो कि आपके ख्याल में रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, उसको नए तरीके से होना चाहिए, तो आज से उसको करना स्टार्ट करें। पुरानी चीज़ें जो हैं वो छोड़ दें, नए तरीके से जो है वो काम करें। यही आपकी लर्निंग है और यही आपको सेशन के हवाले से इंशाल्लाह याद भी रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।